हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो जगत औरत है ना, इसने सबका जीना हराम कर दिया है। ये सोचती है कि मेरे हिसाब से सारी दुनिया जिए, खासकर इसके आसपास रहने वाले लोग। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा तो एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप लाइक ज़रूर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बात करेंगे जगत औरत की। इसको दीदी कहना तो दीदी शब्द का अपमान ही है। ये जगत औरत और गंदी औरत जो सबके पीछे पड़ जाती है और अब पड़ी है अपनी देवरानी के लिए। तो जगत औरत का कहर इतना बुरी तरह आया है इस अपनी देवरानी पर। बेचारी देवरानी ने मुंह क्या खोला, सच्चाई क्या बताई कि जगत औरत उस पर दे दरादन शुरू हो गई। तो एक बात बताइए आप लोग, अगर हमारा घर है, जब तक हम अपने घर के बारे में किसी से बताएंगे नहीं, बाहर वाले से, कौन कैसे जानेगा? या हमारे कोई फैमिली मेम्बर है घर का, अगर वो सब बातें बाहर नहीं ले जाता, तब तक सारी बातें बाहर नहीं आएंगी। तो यही बात हो रही है उनकी देवरानी के साथ। तो ये जो जगत औरत की पीआर टीम है, इसके पास जगत दीदी की जो देवरानी है, जगत औरत की जो देवरानी, तो उसकी सारी पर्सनल चीज़ें, उसके रूम की, उसकी बेडरूम की सारी चीज़ें पर्सनल कैसे लीक हो रही हैं। तो और सामने वाला इतना हद कर दे रहा है, इतना हद कर देता है एक ग्रुप बना के, कि मतलब सामने वाला एकदम पागल ही हो जाएगा, या तो वो कुछ अपने को कर लेगा, या साइको ही हो जाएगा। मतलब एकदम से आप उसको हताश कर दो कि उसके जीने का जो नाम होता है ना ज़िंदगी, उसकी ज़िंदगी का जीना हराम कर दो। एक बात बताइए, जो इस गंदी औरत के सास ससुर हैं, हालांकि अभी तो हैं ही सास ससुर, क्योंकि इसने अभी शादी तो की नहीं है, तो वो घर छूटा भी नहीं है। तो इसके जो सास ससुर हैं और जो इसका वहाँ का घर है, तो अभी तो इसका हिस्सा है ही। अगर उस हिस्से की देखभाल और सास ससुर की देखभाल, पूरे फैमिली की, पूरे घर की देखभाल वो देवरानी कर रही है, तो अभी उस हिसाब से तो उसने जब साफ़ सफाई का ठेका ले रखा है, तो हर चीज़ का भी तो उसका हक है वहाँ पे। अब उस घर में 2 पोर्शन है, अगर उसने अपने हिस्से का किचन बनवा करके उसे मेंटेन कर लिया, तो इसमें क्या बुरी बात हो गई? ये औरत जो है, गंदी औरत, ये अपने हर चीज़ का अपना एक प्रॉपर्टी बना रही है। इसने बुटीक खोल लिया, इसने गाड़ी ले ली, इसने सब कुछ कर लिया। तो इसको सारा अधिकार है कि ये जो करे वो सही। अगर देवरानी ने कुछ कर लिया, जबकि वो पूरा 24 घंटा 365 दिन अपने सास ससुर की देखभाल कर रही है, चाहे जैसे कर रही हो, अच्छे से बुरे से, रो के गा के कैसे भी कर रही हो, लेकिन कर तो रही है, संभाल तो रही है। कहने को तो वो उस घर की बहू है, तुम्हारी तरह थोड़ो ना कि छोड़कर चली गई है और नाज नखरे दिखा के बड़ी हीरोइन बन के यहाँ पे ऐप रील बना रही है, और दूसरे के घर में आग लगा रही है, दूसरे का पति छीन रही है, दूसरे के घर में षड्यंत्र रच रही है, साजिश कर रही है। ये तो कम से कम तुम्हारी देवरानी नहीं कर रही है। तो अब ये पड़ गई है सारी किनारा करके सबको अपनी देवरानी के पीछे। ये जो जगत औरत है ना, इसको बिल्कुल भी चैन नहीं, क्योंकि शांति से जीना इसको आया ही नहीं है, और ना ये शायद कभी इसके अंदर मैच्योरिटी आएगी। और ये ऐसी ही उछल कूद करते हुए बंदरिया की तरह और दांत निकालते हुए सबका घर बर्बाद करने के लिए ही ऐसी औरत भगवान ने बनाई है। तो ये जगत औरत जितना भी झूठ बोलती है, फ़रेब करती है, झूठी यहाँ पे पूरी फिल्म लाके जो प्रोड्यूस करती है, पूरा दिखाती है अपनी ऑडियंस को और सबको, तो उसका जो है पर्दाफाश करती है इसकी देवरानी। तो देवरानी को इस तरह परेशान किया जा रहा है, उसको इतना मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है कि वो किसी तरह सोशल मीडिया छोड़ दे, यूट्यूब छोड़ दे, क्योंकि इसका एक फंडा रहा है। और आज ये जब आएगी अपनी लाइव में या वीडियो में कि मैंने हाथ जोड़ा है आप लोगों से, और मैं आपने इतना सपोर्ट किया, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो वही तहे दिल से शुक्रिया अदा करने ये अपनी पीआर टीम की भी आई थी। तो मैंने उसका जो वीडियो देखा, उसमें मैंने देखा कि ये तहे दिल से शुक्रिया कर रही। तो इसका काम ये है कि ये अपने कुछ ऐसे पाल के रखती है आदमी, कुछ ऐसे ग्रुप को पाल के रखती है कि जो इसके फेवर में आते हैं, फिर उनका थैंक यू करके उनको फेंक देती, यानी कि आप इस्तेमाल करो और उसको कचरे के डिब्बे में डाल दो। तो इसका काम है खिसियाने बिल्ली खंभा नोचे वाला। जब ये कोई कांड करती है, तो क्या ये देवरानी से अपने पूछती है कि मैं ये करूं, मैं ये ना करूं? जब ये किसी कंट्रोवर्सी में फंसती है, तो भी क्या ये सारे जो कर्म कांड इसने किए हैं अभी तक, तो ये क्या देवरानी से पूछ के करती, या देवरानी तुम्हारा ठेका ले रखा है, या देवरानी तुम्हें सिखाती? नहीं ना। लेकिन जब
तुम्हारी सारी बातों को सिरे से नकार देती है, जो तुम झूठ फरेब बोलती हो, खासकर अपने ससुराल के बारे में। तो देवरानी वहाँ प्रेजेंट है, उसे पता है, और वो नई नहीं है, वो पुरानी है, अभी वो ब्याह के नहीं आई है, तो असलियत उसे सारी पता है। तो अगर उसने तुम्हारी बातों को नकार दिया तो क्या करोगी? तुमने किसी की ज़िंदगी खरीद ली है। तुम्हारी ज़िंदगी जितना तुम उसे सांस दोगी वो उतना ही सांस लेगी, जितना तुम शब्द बोलोगी तो वो उतना ही शब्द बोलेगी। तुमने गुलाम बना रखा है पूरी दुनिया को, खासकर अपने फैमिली वालों को। जैसा तुम चाहोगी वैसे ही सब बोलेंगी। तो तुमने ये गलत सोचा है, क्योंकि अपनी अपनी ज़िंदगी, हाँ, कुछ लोग तुम्हारी तरह नहीं होते। कुछ परिवार में कुछ औरतें, लेडीज ऐसी होती हैं कि वो अपने हिसाब से जीती हैं, तुम्हारी तरह नहीं। किसी के घर में किसी का पति छीनती हैं, किसी के घर का साजिश रचती हैं, कम से कम तुम्हारी तरह तो नहीं करती वो तो अपने घर परिवार में रह रही है, अपने पति, बच्चों, सास ससुर सबको देख रही है, अपना घर देख रही है ना। तो तुम अब चली हो फिर एक नई कंट्रोवर्सी की। पहले तो बड़ा प्रेम था, भाभी ऐसी भाभी वैसी और मेरी देवरानी ऐसी, बड़ा शुक्रिया अदा होता था। अब क्या हो गया? क्या हो गया जब उसने असलियत बता दी घर की, तो फिर सारी चीज़ों में बुराई आ गई। फिर किसी का तुमने पति छीना, किसी की बीवी को टॉर्चर किया, है ना। फिर विधवा का कार्ड खेला, अबला नारी बनने लगी, सिंगल मदर बनने लगी, और उसके पीठ पीछे तुम रंगरलियाँ मनाती फिर रही हो। तुम एक नहीं कईयों से अफेयर करके चल रही हो। तो मतलब सारे उचित अनुचित, मतलब फेयर अनफेयर, सारे कर्मकांड करने का अधिकार तुमको है। अगर कोई तुम्हारे खिलाफ बोल देगा, भाई ना 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 ना, किसने हिम्मत की इस गंदी औरत के खिलाफ बोलने की? अरे भाई अभी क्या, अभी तो ये बहुत से रिएक्शन वालों को सरेआम घूरती नज़र आती, बहुत से रिएक्शन वाले। लेकिन देखो, रिएक्शन चैनल वाले तुम्हारे गुलाम नहीं हैं, है ना, तुम्हारे गुलाम नहीं हैं। तुम जैसा ब्लॉग लाओगी लोग उस पर रिएक्शन देंगे, और तुम किसी का कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगी। ना तुम किसी के रिश्तेदार हो, ना तुमसे कोई हमदर्दी है। ब्लॉगर जो करते हैं, रिएक्शन चैनल वालों का काम है उस पर अपना रिएक्शन देना। तो यहाँ ना कोई, जैसे कि दीवा मंत्रा जी ने कहा, कम्युनिटी लिखी थी कि कोई ग्रुपबाजी नहीं। तो यहाँ किसी की भी कोई ग्रुपबाजी नहीं है, कोई ग्रुप बना के यहाँ नहीं रहा। जैसे तुमने ग्रुप, तुम जैसी हो ना तुम वैसे ही देखती हो, क्योंकि अंधा जो है ना वो समझता है सारी दुनिया अंधी है, तो अंधे को अंधी ही दुनिया नज़र आती है, ठीक है ना। तो वैसी तुम जैसी हो वैसे तुम सबको समझती हो। तो ऐसा नहीं है, रिएक्शन चैनल वाले तुम धुलवाने का काम करोगी तो वो तुम्हें धोएंगे। और ये जो ब्लेम कर रही है ना कि मुझे मेरी देवरानी ब्लेम करा रही है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। तुम्हारी जो जितनी सच्चाई बाहर आई जिस समय सोशल मीडिया पे हंगामा जब मचा था, तो वैसे ही उसको भी पता चला। वो तो ये समझ रही थी कि तुम मेरे जेठ की विधवा बन के जी रही हो अपनी बच्ची लेके मायके में। ठीक है, परिवार वालों ने भी छूट दी कि चलो जहाँ तुम खुश रहो वहीं खुश रहो, लेकिन तुम जो काम कर रही हो, एक तो तुमने जिससे एंगेजमेंट की तुमने उसको धोखा दिया, और फिर एक जिसको बेटी बोलती थी मनीषा को, उसके पति को तुमने छीनने की कोशिश की। तो यहाँ तुम्हारी दो दो तीन तीन लोगों से रास लीला चल रही है। ये तो सारी कहानी बाद में पता चली ना, जैसे सभी को पता चला वैसे उसको भी पता चला। तो उसको ट्रोल करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। जो लोग ट्रोल कर रहे हैं ना वो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है। और इस जगत औरत का इसके ससुराल में इतना खौफ है कि इसके रूम में ताला हमेशा लॉक रहता है। अगर ये इतनी अच्छी है, इतनी ही इसकी बनती है, तो ये क्यों नहीं रूम का ताला खोल कर आती? ऐसा भी कहीं होता है, जैसे कि हम लोगों का भी घर होता है भाई, हम लोग का ससुराल वाला घर है, हम लोग का जो रूम है वो खुला रहता है। बच्चे यूज करें, जेठानी यूज करे, देवर यूज करे, देवरानी यूज करे, सास यूज करे, मेहमान आए वो उनके लिए यूज किया जाता है। तो ऐसा थोड़ा ना होता है कि आप नहीं हो तो ताला लॉक है और आप आ जाओ तो फिर आप ताला ओपन करो और अंदर घुसो। तो ऐसा नहीं होता। इतना दिखावटीपना किस बात का? इतना खौफ इसने बना रखा है कि इसके ना सास ससुर वो रूम यूज करते हैं और ना इसकी देवर देवरानी, जबकि इकलौता देवर देवरानी है इसके और बाकी कोई है भी नहीं। तो इसने इतना खौफ बना रखा है वहाँ अपनी देवरानी पर। और जहाँ तक सोशल मीडिया पे बात करें, जो इसका पुराना ग्रुप था उसमें जेठू जी जो थे हस्बैंड वाइफ, उनको इतना बुरा बुरा इसने कह डाला, सब कुछ कह डाला प्रेगनेंसी के टाइम, लेकिन वो भी हिम्मत नहीं कर पाई मुंह खोलने की, है ना। और इसी के साथ जिसका जो गुप्ता जी हैं उनको भी इसने खूब ट्रोल किया। उनसे 3 साल की दोस्ती में इसने दगाबाजी की, वो भी कभी मुंह खोल के नहीं आ पाई। हाँ, जब इसकी ट्रोलिंग शुरू हुई, जब ये बुरी तरह गंध मार रही थी, बिल्कुल सड़ रही थी ना सोशल मीडिया पे, उस समय सबने बारी बारी से आके पोल खोली कि मेरे साथ भी इसने ऐसा किया, मेरे साथ भी। हाँ,
ये जो अगुवाई होती है ना, पहला पहला तीर किसी के झेलने की हिम्मत नहीं थी। तो सबसे बड़ी हिम्मत अगर की है तो सचिन ने की है, जो जगत भैया जिसको सब कहते हैं, उसने बहुत बड़ी हिम्मत की है और उसने बहुत अच्छा काम किया है। इसको ऊपर से नीचे तक बिल्कुल कोरे कागज़ की तरह इसको खींच के निकाल के बाहर रखा कि देखो, ये जितनी कोरा कागज़ दिखती ये है नहीं, असल में इसकी सच्चाई ऐसी है। अगर वो इतनी सच्चाई इसकी बाहर ना लाए होते तो आज तक इसके आँख बंद करके दुनिया और ऑडियंस इसको ये समझती कि ये तो जगत देवी है। जगत देवी जिसको स्वास्तिक बनाना नहीं आता, जिसको आटे की लोई में बाल रोकना नहीं आता है ना, और ये बनती ही ये ससुराल वाली बनती है। ढंग नहीं, आपने कभी इसको देखा किचन में काम करते हुए? केवल ये ब्लॉग मम्मी और अपनी भाभी के जैसी ये है, वैसे इसकी पूरी फैमिली है। पागलों का डेरा पूरा। मैं क्या कहूँ, मैं तो देखती नहीं इन सब के ब्लॉग। मेरा तो जी खौलता है इन सबको देख के। बदतमीज़ पूरी फैमिली। और फिर देवरानी बेचारी डरे क्यों ना, क्योंकि जिसका इतना क्रिमिनल माइंड का पूरा फैमिली हो कि धमकी ही दिलवा रहा है। भाई उसका पति भी जाता है बाहर, नौकरी करता है, बच्चे जाते, तो डरते हैं सब अपने परिवार के लिए। तो वही सेम औरत वो भी है, तो वो भी अब सेम यही बात उनके दिमाग में भी होगी कि कहीं मेरे पति को ना कुछ करवा दे, कहीं मेरे बच्चों को ना कुछ करवा दे। तो भाई जो औरत सब कुछ बेच खाई हो, एक पैसे की इज्जत ना जिसके अंदर रह गई हो, तो वो कुछ भी कर सकता है ना। तो यही खौफ इनकी देवरानी के अंदर भी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करती हूँ। फिर मुझे कोई अपडेट नहीं मिलेगी तो मैं आपको दूंगी। इससे पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, छोटा सा एक लाइक दे दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।